फीमेल हर महीने मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल एक प्रोसेस से गुजरती है जिसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो कि फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। फीमेल के जिस्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी मरहले खास किस्म के केमिकल्स यानी हार्मोन्स रेगुलेट करते रहते हैं। तौलीदी निज़ाम के वो हिस्से जो इन हार्मोन्स की वजह से मुतासिर होते हैं उनमें वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज शामिल हैं। इन्हीं ऑर्गन्स में से ओवरीज दो खास किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो सर्विक्स में मौजूद म्यूकस पतला हो जाता है। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन और खास किस्म के हार्मोन को भी ट्रिगर कर देता है ताकि ओवरीज से एग रिलीज हो पाए और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अगर इसी दौरान फीमेल अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती है तो मेल से आने वाले स्पर्म सेल्स इस पतले म्यूकस से होते हुए एग को फर्टिलाइज करने के लिए फैलोपियन ट्यूब पहुंच जाते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन के एक्शन से यूटेराइन वॉल थिक होने लगता है ताकि फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। इसके बरअक्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से यूटेराइन लाइनिंग में से फ्लूइड निकलता है ताकि डेवलपिंग एग को एनर्जी मिल सके। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से सर्विक्स का म्यूकस दोबारा से गाढ़ा हो जाता है ताकि मजीद स्पर्म्स यूटेरस एंटर ना हो पाए, और अगर एग फर्टिलाइज ना हुई हो तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि यूटेराइन टिश्यूज खून के साथ साथ शर्मगाह से रिलीज हो जाते हैं। प्रोजेस्टिन इम्प्लांट बर्थ कंट्रोल की एक किस्म है जो कि प्रेगनेंसी को 3 साल तक कामयाबी से रोक सकती है। ये डिवाइस फीमेल के अपर आर्म में मौजूद स्किन से नीचे इम्प्लांट किया जाता है। इस डिवाइस का साइज एक माचिस की तीली जितना होता है जो कि लचकदार होता है। ये डिवाइस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के मुकाबले में प्रोजेस्टिन नामी हार्मोन रिलीज करता रहता है। ये डिवाइस एक्सरे के जरिए आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। इस डिवाइस की वजह से जिस्म में मुसलसल प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते जो ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बगैर फर्टिलाइजेशन के लिए एक अवेलेबल नहीं होती, जिससे कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा प्रोजेस्टिन की वजह से सर्विक्स में मौजूद म्यूकस भी गाढ़ा रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म यूटेरस एंटर नहीं हो पाते। इसके अलावा ये प्रोजेस्टिन यूटेरस की लाइनिंग पर भी असरअंदाज होता है। प्रोजेस्टेरॉन के बरअक्स प्रोजेस्टिन का केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ होता है। प्रोजेस्टिन की वजह से यूटेरस की लाइनिंग थिक की बजाय पतली रहती है, इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो फिर भी एक पतली यूटेराइन लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो सकती और मेंस्ट्रुएशन के जरिए वेजाइना से शेड आउट हो जाती है। इस डिवाइस की इम्प्लांटेशन डॉक्टर अपने ही ऑफिस में सरंजाम देता है। प्रोसीजर से पहले डॉक्टर एक स्टेराइल मार्कर के जरिए फीमेल की अपर आर्म में 2 निशान कर देता है। एक निशान प्रोजेस्टिन रॉड की इंसर्शन और दूसरा रॉड की लास्ट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मुतालिका जगह साफ करके लोकल एनेस्थीसिया के जरिए बेहिस किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक खास डिवाइस यानी एप्लीकेटर के जरिए स्किन को पंक्चर कर देता है और फिर एप्लीकेटर के अंदर मौजूद प्रोजेस्टिन रॉड उसी पोर से स्किन के अंदर इंसर्ट कर देता है। आखिरकार एप्लीकेटर और नीडल को रिमूव किया जाता है और रॉड को स्किन के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद डॉक्टर रॉड को स्किन के ऊपर से फिजिकली एग्जामिन कर देता है और मार्क किए हुए जगहों की मुनासिबत से जांच लेता है। इसके बाद मुतासिरा स्किन को बैंडेजेस लगाकर कवर कर दिया जाता है। प्रोजेस्टिन रॉड प्रेगनेंसी रोकने के लिए 3 साल तक कारआमद रहता है और 3 साल के बाद रिमूव करके नए रॉड से रिप्लेस किया जा सकता है। ये रॉड प्रेगनेंसी रोकने में 99% इफेक्टिव साबित होता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर मिला हो तो वीडियो पर लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।